सिकंदर हिंदुस्तान की तरफ आता था। रास्ते में उसे खबर मिली कि डायोजनीज एक फकीर यहाँ बीच में ही रहता है। तो सिकंदर को ख्याल आया उसके दर्शन करते चलूं। डायोजनीज की बड़ी चर्चा थी यूनान में और आदमी बड़ा प्यारा था, चर्चा होने के योग्य था। सिकंदर का भी मन लोभ से भर गया कि उसे देखता चलूं। अब जिसको सिकंदर देखने गया हो उस आदमी में कुछ बात तो रही होगी। सिकंदर ने खबर पहुंचवाई। सिकंदर के सिपाही डायोजनीज के पास गए और उन्होंने डायोजनीज को जाकर कहा कि महान सिकंदर तुमसे मिलने को आता है। डायोजनीज खूब हंसने लगा और कहने लगा, कहना उस पागल को कि जो खुद ही अपने को महान कहता है उससे ज़्यादा छोटा आदमी और हो नहीं सकता। फिर जरूर उसे ले आना अगर वह आता ही है तो, लेकिन उससे कहना कि अपनी महानता पीछे छोड़कर आए, अन्यथा हम गरीबों से मिलना कैसे हो सकेगा। वह खड़ा होगा पहाड़ पर और हम पड़े हैं झील में। वह होगा महान, हम तो ना कुछ। उससे कहना कि महानता थोड़ी देर को वही रखाए तो हमसे कुछ मिलना हो सके। वह है दौड़ में और हम बैठे हैं विश्राम में, कैसे मिलना होगा। सिकंदर को सिकंदर के सिपाहियों ने खबर पहुंचाई। सिकंदर ने सोचा कि बात तो शायद वह ठीक ही कह रहा है, मिलना कैसे होगा। सिकंदर गया, सिपाहियों को पीछे छोड़कर, अपनी तलवार और अपना जिरवक्तर पीछे छोड़कर। डायोजनीज सुबह सुबह अपने झोपड़े के बाहर, सर्दी के दिन है, धूप ले रहा है, लेटा हुआ है। धूप है और डायोजनीज है, बीच में कुछ भी नहीं है। उस निर्जन एकांत में वह चुपचाप रेत पर पड़ा हुआ है, ना मालूम किस आनंद के क्षण में, मौन और चुप। सिकंदर जाकर उसके पास खड़ा हो गया और उसने कहा, डायोजनीज, तुम्हें इतने आराम में पड़े देखकर मुझे भी ईर्ष्या होती है। काश मैं भी किसी दिन इस तरह निश्चिंत, इसी तरह शांत, जैसे कोई फिक्र नहीं आगे और पीछे, जो ऐसे चुपचाप पड़ा है जैसे जीवन का मालिक वही है। उसे कुछ और जानना ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं, कुछ खोजना ही नहीं। कब कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी इतना शांत लेट सकूं। तो डायोजनीज ने आंखें खोली और कहा, सिकंदर, मेरे इस झोपड़े में बहुत जगह है, अगर तुम ठहरना चाहो तो आ जाओ, हम दोनों साथ ही रह सकते हैं। आओ लेट जाओ, कौन रोकता है। मालिक होने से कौन रोकता है तुम्हें इस क्षण में। आओ विश्राम करे। डायोजनीज ने ये कहकर आंखें बंद कर ली फिर से। सिकंदर का मन जरूर ईर्ष्या से भर गया होगा, किसका नहीं भर जाएगा। वह सुबह का वक्त, वह आसपास की धूप पर पड़ी हुई ओस, वह सूरज की बरसती हुई किरणें और पक्षियों के गीत, और वह किसी का चुपचाप पड़े होना और शांत और मौन, जैसे कुछ भी नहीं है। सब ठहर गया, एक स्टिलनेस का मूवमेंट आ गया, सब चुप। मगर सिकंदर ने डायोजनीज से कहा, डायोजनीज, अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं विश्राम करूँगा। तो डायोजनीज ने कहा, तुम दुनिया जीतना चाहते हो? कौन जीत पाया है इस दुनिया को? तुम चाहे कुछ जमीन जीत भी लो, मगर तुम पूरी दुनिया नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ये संसार तो अनंत है और तुम एक दिन इसी में डूब जाओगे, लीन हो जाओगे।
और तुम्हारी ये आकांक्षा दुनिया जीतने की अधूरी रह जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आ जाओ मेरे साथ और लेट जाओ। तुम पूरी दुनिया जीतने के बाद भी तो आराम ही करना चाहोगे ना, तो अभी कर लो। कौन रोक रहा है तुम्हें? आ जाओ, छोड़ो ये सिपाहियों और राज्यों को। आ जाओ मेरे साथ और लेट जाओ रेत पर। सिकंदर ने कहा कि डायोजनीज, मैं खुश हुआ मिलकर तुमसे, मैं आनंदित हुआ तुमसे मिलकर। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बोलो। तुम जो कहो मैं करूं। डायोजनीज ने आंख खोली फिर से और कहा, दोस्त, थोड़ा हटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि धूप आने में रुकावट पड़ रही है। और तो कुछ भी नहीं चाहिए, और तो हम मजे में हैं, यहां सब है। सिकंदर ने सोचा था डायोजनीज कुछ मांगेगा, और सिकंदर जैसा बादशाह जब कहता हो कि मांग लो, तो उसे पता चला कि मैं बादशाह कितना भी बड़ा हूं, मुझसे बड़ा बादशाह नीचे सामने लेटा हुआ है। क्योंकि डायोजनीज ने कहा, थोड़ा हटकर खड़े हो जाओ, बस धूप मत छेड़ो मेरी, इतना काफी है, बाकी सब है, और यहां किस चीज की कमी है। और डायोजनीज ने यह कहकर आंखें बंद कर ली। सिकंदर ने ठंडी श्वास ली और कहा, अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन कभी अगर जीवन में मौका मिले या अगर फिर मुझे जन्म लेना पड़े, तो परमात्मा ने अगर मुझसे पूछा कि सिकंदर होना चाहते हो या डायोजनीज, तो मैं कहूँगा अब की बार डायोजनीज होना है। और कहते हैं सिकंदर दुनिया को जीतने चला था और वो रास्ते के बीच ही मर गया।